जेके मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों को और सभी भक्तों को शारदीय नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज से शारदीय नवरात्रों की शुरुआत हो चुकी है और आज पहले नवरात्रि की अगर बात करें तो आज पहले नवरात्रे पर मां शैलपुत्री जी की पूजा अर्चना की जा रही है। लेकिन सबसे पहले जो विधि रहती है पूजा की, वो आज तमाम भक्त अपने अपने घरों पर साख माता जी को स्थापित कर रहे हैं और अब जो है 9 दिन माता रानी की विधिवत तरीके से पूजा होगी। लेकिन उससे पहले अगर मंदिरों की बात करें तो मंदिरों में श्रद्धा का जनसैलाब उमड़ चुका है और मैं आपको यहां से दर्शन करवाऊंगा। मेरे सहयोगी आपको यहां से पहले नवरात्रे पर जो है वो दर्शन करवाएंगे मां चीची माता जी के, और आप दर्शन करें, पुण्य के भागी बने। यहाँ के जो पुजारी जी हैं उनसे भी बात करेंगे, यहाँ की जो मैनेजमेंट है उनसे भी बात करेंगे। और ये दर्शन हम आपको जो करवा रहे हैं ये चीची माता जी के भव्य मंदिर से, जिस मंदिर को भव्य तरीके से सजाया गया है और यहाँ पर श्रद्धालुओं का जनसैलाब भी उमड़ना शुरू हो चुका है। मैं आगे से तस्वीरें आपको दिखाऊंगा, मेरे सहयोगी आपको आगे चलकर तस्वीरें दिखाएंगे। आप दर्शन करें चीची माता जी के पहले नवरात्रे पर। और जिस तरह से आज से शारदीय नवरात्रों की शुरुआत हुई है तो तमाम भक्त जो है वो माता रानी के दरबार में माथा टेकने के लिए पहुंचे हुए हैं। और आज से जिस तरह से एक पवित्र कहते हैं कि दिनों की शुरुआत हुई है, तो आज से आपके जो अच्छे कार्य हैं वो भी संपूर्ण हो, जिसके चलते हम आपको ये दर्शन करवा रहे हैं। दिव्य दर्शन मां चीची माता जी के पहले नवरात्रे पर सांबा के प्राचीन ऐतिहासिक श्री चीची माता मंदिर परिसर से यहाँ पर श्रद्धा का जनसैलाब उमड़ा हुआ है। और यहाँ से आपको मैं श्रद्धालुओं को भी बताऊंगा किस तरह से उत्साह के साथ यहाँ पर पहले नवरात्रे पर मां चीची माता जी के दर्शनों के लिए यहाँ पर पहुँच रहे हैं और माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। और हमने कल भी आपको बताया था कि भव्य तरीके से माता रानी के मंदिर को जो है वो सजाया गया है। यहाँ पर श्रद्धालु जो है वो आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि लंबी लंबी कतारों में यहाँ पर खड़े हैं और अपनी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, जिसके बाद वो अपनी अपनी बारी के अनुसार जो है वो दर्शन करेंगे मां चीची माता जी के। और ये आपको मैं बताना चाहता हूँ जिस तरह से आज से शारदीय नवरात्रों की, जैसे मैंने कहा कि शुरुआत हो चुकी है, तो घरों पर सभी सनातनियों ने जो है आज से साख माता भी स्थापित कर ली है अपने अपने घरों पे। तो मैं दर्शन करवाने की कोशिश करूंगा आपको एक बार फिर से। मेरे सहयोगी आपको दर्शन करवा रहे हैं। ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं चीची माता जी का भव्य मंदिर जो है वो सज चुका है और यहाँ पर श्रद्धालु जो है वो माता रानी के दरबार में पहुंच रहे हैं। ये दिव्य दर्शन आप कर रहे हैं चीची माता जी के, आप दर्शन करें, पुण्य के भागी बने। और यहाँ हम पुजारी जी से भी यहाँ मंदिर में इस बार जो वो चांदी भी लगाई गई है, चांदी से भी माता रानी का ये भव्य मंदिर सजाया गया और भव्य फूलों से सजावट जो वो की गई है। तो आप यहाँ से दर्शन कर रहे हैं मां चीची माता जी के भव्य दर्शन। यहाँ पर आप देखें कि श्रद्धालु एक एक करके माता रानी के दर्शन करके आगे बढ़ रहे हैं और तमाम श्रद्धालु आज माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए चीची माता जी के मंदिर में पहुंचे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं भव्य मंदिर, जैसे मैंने कहा कि चांदी से और फूलों से सजाया गया है। तो ये दिव्य दर्शन आप कर रहे हैं। इसी के साथ साथ आप देखें कि श्रद्धालुओं की यहाँ पर जो वो कतार भी यहाँ पर आप देख रहे हैं कि किस तरह से श्रद्धालु यहाँ पर माथा टेकने के लिए पहुँच रहे हैं। तो सभी से यही अनुरोध करूँगा कि पवित्र नवरात्रों की शुरुआत हुई है और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो है दर्शन जिस तरह से भव्य माता रानी के दरबार में आके भक्त कर रहे हैं और घरों पर आज साख माता भी माता रानी की स्थापित जो वो हो चुकी है। तो मैं माता रानी से यही प्रार्थना करूंगा, कामना करूंगा कि जो हालात पिछले दिनों में हमारे, तो ये तस्वीरें देखें, यहाँ पर तमाम भक्त जो है माता रानी के दर्शनों के लिए पहुंच रहे हैं। और जैसे मैंने कहा कि कई तरह की आपदाएं जो है वो हमारे देश में आई हैं, उन आपदाओं से काफ़ी ज़्यादा नुकसान जो है वो कई लोगों को पहुंचा है। तो मैं माता रानी से प्रार्थना करूंगा कि आने वाला वक्त जो वो अच्छा हो और सबकी मनोकामनाएं पूर्ण हो। तो एक एक करके हम यहाँ से संदेश भी लेने की कोशिश करेंगे। लेकिन आप देख रहे हैं कि कतार में श्रद्धालु यहाँ पर खड़े हैं और दिव्य दर्शन कर रहे हैं। मेरे सहयोगी आपको दर्शन करवा रहे हैं, आप दर्शन करें। तो अभी हम पुजारी जी से भी बात करेंगे और पुजारी जी से भी आज जो है वो संदेश जो वो लेने की कोशिश करेंगे। तो आप ये खूबसूरत तस्वीरें देख रहे हैं, मंदिर परिसर की हैं, भव्य तस्वीरें आप देख रहे हैं। यहाँ पर माता रानी के दर्शनों के लिए लगातार जो वो श्रद्धालु आज सुबह से दर्शन कर रहे हैं। कुछ देर पहले डीसी सांबा आयुषी सूदन जी ने दर्शन किए हैं। इसी के साथ साथ ध्वजारोहण यहाँ पर किया गया है और उसी के साथ साथ तमाम भक्त जो वो दूर दूर से यहाँ पर आकर आज माथा टेक रहे हैं। अपने नवरात्रों की जो शुरुआत है वो अच्छे से करना चाहते हैं, तो वो तमाम भक्त आज माता रानी के दरबार में पहुंचे। सबसे पहले तो मैं पंडित जी से एक संदेश लूंगा और उसके बाद जो श्रद्धालु यहाँ पर माथा टेकने के लिए आए हैं उनसे भी हम संदेश लेंगे। तो सबसे पहले तो पुजारी जी आप सभी को जय माता दी। आज शारदीय नवरात्रों की शुरुआत हुई है, क्या कहेंगे आज के दिन पर? क्या कुछ विधि रहती है और आज मां शैलपुत्री जी की पूजा की जा रही है, क्या कहेंगे, क्या इंतजाम है पूरे मंदिर परिसर में?
सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से तमाम भक्तों को बहुत बहुत जय माता दी। चिच्ची देवी की बहुत बहुत मेहरबानी रहे, बहुत बहुत कृपा बनी रहे, बहुत बहुत आशीर्वाद बना रहे। आज हम अपने मंदिर के अंदर चिच्ची माता के प्रांगण में सर्दीय नवरात्रों को जो है पूरे विधि विधान के साथ, पूरे हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। माता रानी को चाहने वाले जो माता रानी के भक्त हैं सुबह 4 बजे से हमारे मंदिर में आ रहे हैं और विधि के साथ बहुत प्यार के साथ माता रानी का जो हमने भवन सजाया है उसके दर्शन कर रहे हैं, माता रानी के दर्शन कर रहे हैं और माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। आपके चैनल के माध्यम से तमाम भक्तों को शरद नवरात्रि की बहुत मुबारकें। आज माता शैलपुत्री चिच्ची देवी की तो पूजा हम कर ही रहे हैं, लेकिन आज प्रथम नवरात्रा माता शैलपुत्री के रूप में हमारे मंदिर में मनाया जा रहा है। शैलपुत्री का नाम इसलिए पड़ा कि ये जो महाराज हिमालय के घर में जो है देवी का जन्म हुआ, ऐसा माना जाता है शास्त्रों में कि देवी ने जो है पहले नवरात्रे के रूप में जो है शैलपुत्री के रूप में महाराज हिमालय के घर में जन्म लिया। हिमालय का मतलब पत्थर, शिला, इसलिए हम इनको जो है देवी को शैलपुत्री बोलते हैं। अब माता रानी का जो प्यारा स्वरूप है बहुत ही बालक के रूप में है, बहुत ही दिव्य स्वरूप है। और आज के दिन माता रानी को कुछ सफ़ेद वस्त्र अगर चढ़ाया जाए, सफ़ेद कपड़ा लगाया जाए, माता रानी को सफ़ेद साबूदाने की खीर बना करके या दूध की खीर बना करके चढ़ाई जाए तो माता रानी अत्यंत प्रसन्न होती हैं और अपने भक्तों को अनंत अनंत फल देती हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से यही कहूंगा कि तमाम भक्तों को शरद नवरात्रि की बहुत मुबारकें, बहुत आशीर्वाद। जय माता दी। बिल्कुल, तो कुछ देर पहले जो यहाँ पर ध्वजारोहण किया गया है, यहाँ के जो जिला उपायुक्त हैं डीसी सांबा आशीष सूदन जी, वो भी यहाँ माता रानी के दरबार में माथा टेकने आए थे। तो क्या कुछ कार्यक्रम है आज रहने वाले आपके? देखिए, हमारे मंदिर में जो है सांबा के जो लोकल जितने भी लोग हैं भक्त तो आते ही हैं माता रानी का दर्शन करने के लिए, लेकिन जब कोई शुभ काम होता है, कोई नवरात्रा होता है, चार धाम की यात्रा आती है, अमरनाथ की यात्रा आती है, तो उस टाइम पे डीसी, एसएसपी सांबा, ठीक है, जितने भी बड़े बड़े अफसर हैं वो जो है डेली रूटीन में हमारे मंदिर में आते हैं। उनकी आस्था है, उनकी ऐसी मान्यता है कि हम देवी के मंदिर में आएंगे तो देवी जो हमारे काम को सरल बनाएगी और देवी मेहर करेगी। तो डीसी मैडम भी जो है माता रानी के पास आई हैं, माता रानी से उन्होंने प्रार्थना की, माता रानी की पूजा की, माता रानी से बहुत बहुत आशीर्वाद प्राप्त किया। जय माता दी। चलिए, जय माता दी। पंडित जी, तो कुछ श्रद्धालु हैं, महिला श्रद्धालु है मेरे साथ। मैम, आज आप मंदिर में माथा टेकने आए हैं, चिच्ची माता जी के मंदिर में, क्या कहेंगे आज पहले नवरात्रि पर किस तरह से आप जो है वो माता रानी के दरबार में आके माथा टेके? जय माता दी सर। सबसे पहले तो मैं आपको थैंक यू बोलूँगी, आपके मीडिया के माध्यम से बोलने का मुझे यहाँ मौका मिला है। प्रथम नवरात्रि के इस शुभ अवसर पर मैं सबको हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ और आज के दिन का जो विशेष महत्व है वो माँ शैलपुत्री जी को समर्पित किया जाता है। और कहते हैं कि माँ जो शैलपुत्री है इनको शक्ति का प्रतीक माना जाता है और नवरात्रों की पूजा करने से घर में पूजा, शांति, समृद्धि और सुख और ऊर्जा का वास होता है। और मैं माता रानी से हाथ जोड़ के ये विनती करूंगी कि सबके ऊपर अपना कल्याण करे, सबकी मन की शांति को बनाए रखे और अपनी दिव्य दृष्टि बनाए रखे, सबका कल्याण करे। जय माता दी। बिल्कुल, बड़ा अच्छा संदेश दिया है कि शैलपुत्री माता जी की आज पूजा अर्चना की जा रही है पहले नवरात्रे पर, और माता रानी जो कि शक्ति का प्रतीक है। और आज तमाम भक्त जो माता रानी के दरबार में माथा टेकने आए हैं, इसी के साथ साथ माता रानी से प्रार्थना कर रहे हैं, कामना कर रहे हैं कि सभी के ऊपर सुख समृद्धि हमेशा बनी रहे, सबकी मनोकामनाएं पूर्ण हो और सभी की दुख तकलीफें, रोग, बीमारियां, कष्ट क्लेश दूर हो। और जैसे कि हम नवरात्रों में आज आपको दर्शन करा रहे हैं, लेकिन जब भी कोई भी हमारा त्यौहार होता है तो हम माता रानी के भवन में आकर आपको दर्शन कराते हैं, इतिहास आपको बताते हैं, जिसके चलते आज आप देख रहे हैं कि लगातार जिस तरह से आज श्रद्धालुओं की बात करें, सुबह से लगातार जो मंदिर में पहुंचकर माता रानी के दरबार में माथा टेक रहे हैं, इसी के साथ साथ यहाँ पर माता रानी से प्रार्थना कर रहे हैं, कामना कर रहे हैं कि सभी के ऊपर सुख समृद्धि बनी रहे। तो मैंने जैसे शुरुआत में कहा, जैसे मैंने आपको शुरुआत में कहा कि यहाँ पर जो है भक्त जो माथा टेकने के लिए आ रहे हैं, जो यहाँ पर आकर पूजा अर्चना कर रहे हैं, तो सभी चाहते हैं कि नवरात्रों की अच्छी शुरुआत हो, यहाँ पर अच्छे जो है वो यहाँ पर सबके अच्छा समय जो है वो सबका आए, जिसके चलते आप देख रहे हैं कि हर कोई भक्त यहाँ पर पहुंचकर माता रानी के दरबार में माथा टेक रहे हैं। मैं बाहर का भी आपको दृश्य दिखाना चाहता हूँ, किस तरह से इस बार भव्य सजावट की गई है, वो मैं आपको पहले ही लगातार 1-2 दिन से बता रहा हूँ, लेकिन आप देखें किस तरह से श्रद्धालु यहाँ पर जो है वो माथा टेक रहे हैं और पुण्य के भागी बन रही है। बाहर का भी आपको मैं नज़ारा बताने की कोशिश करूँगा कि यहाँ पर तमाम जो
माता रानी के भक्त है वो यहाँ बाहर भी इस समय मौजूद है। लेकिन आप इस समय देख पा रहे हैं कि अगर मैं आपको सजावट को लेकर बात करूं, जैसे मैंने कहा कि चांदी की सजावट इस बार जो भव्य तरीके से की गई है, इसी के साथ फूलों से सजावट यहाँ पर की गई है। और जैसे कुछ देर पहले यहाँ पर ध्वजारोहण हुआ है, इसी के साथ जो डीसी सांबा है उन्होंने भी यहाँ पर आकर पूजा अर्चना की है। तमाम प्रशासनिक अधिकारी आए हैं और यहाँ के जो प्रधान हैं कपिल महाजन जी, उनसे भी हम लगातार विस्तार से जानकारी ले रहे हैं, क्योंकि कई लंबे अरसे के बाद जो वो इस बार हमें भव्य सजावट मंदिर में देखने को मिली है। तो मैं धन्यवाद करूंगा तमाम मैनेजमेंट कमेटी के जो सदस्य हैं कि किस तरह से उन्होंने इस बार जो वो शानदार तरीके से यहाँ पर कार्य किया है और दिन रात यहाँ पर 15-20 दिनों तक कार्य चला और उसके बाद भव्य सजावट मंदिर में हुई है। और जिसके चलते आज पहले नवरात्रि पर माता रानी के दर्शनों के लिए तमाम जो भक्त हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। और यहाँ पर तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि धीरे धीरे अब जिस तरह से आज पहला दिन है, तो अब इसके बाद आज दोपहर के बाद से ही जो शुरुआत है वो हो जाएगी कि भक्तों का जो जन सैलाब है वो और ज़्यादा बढ़ेगा। भक्त यहाँ पर और ज़्यादा भारी तादाद में आएंगे, माथा टेकेंगे। आगे चलकर तस्वीरें आपको मेरे सहयोगी दिखाएंगे। एक बार फिर से जो हमारे साथ व्यूअर्स अभी जुड़ रहे हैं, तो ये पूरा मैं नज़ारा मंदिर का आपको बता रहा हूँ और एक बार फिर से आपको यहाँ से दर्शन करवाऊँगा और आप दर्शन करें जाते जाते। जिस तरह से आज जो है पीछे से, तो ये नज़ारा आप मंदिर का देख रहे हैं। छोटे छोटे बच्चों को लेकर जो है वो जो लोग हैं वो पहुँच रहे हैं, कंजकें यहाँ पर आ रही हैं। और आज जिस तरह से कुछ देर पहले घरों के अंदर आपने साख माता जी का जो वो स्थापन किया है, उनको स्थापित किया अपने अपने घरों पर, और जिसके चलते आप ये दर्शन जो वो कर रहे हैं, दिव्य दर्शन चिची माता जी से। तो सभी को शारदीय नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं और यही कहूँगा कि सबके ऊपर आशीर्वाद जो है वो बना रहे और माता रानी सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करे। और जो कठिन समय गुजरा है उस कठिन समय के हम बाहर निकलें, एक अच्छा दौर आए, माता रानी सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करें। और कहते हैं कि सच्चे मन से जो भी यहाँ पर आकर माथा टेकता है, माता रानी उन सबकी मनोकामनाओं को पूर्ण करती हैं, सभी की झोलियां भरती हैं। तो मैं यही कहूँगा कि सभी के ऊपर माता रानी का आशीर्वाद सदैव बना रहे। तो आज शारदीय नवरात्रों की शुरुआत पर हमने आज पहले नवरात्रे पर माँ शैलपुत्री जी की जिस तरह से पूजा की जा रही है, तो पहले नवरात्रे पर हमने आपको माँ चिची माता जी के दर्शन कराए। सभी के ऊपर माँ चिची माता जी का आशीर्वाद बना रहे, माता रानी का आशीर्वाद बना रहे, क्योंकि मंदिरों में अब जो रौनक है वो भव्य तरीके से देखने को मिलेगी। 9 दिन माता रानी के जो है वो आप समर्पण करें पूरी तरह से और घरों के अंदर विधिवत तरीके से पूजा करें, मंदिरों में आए, माथा टेके और पुण्य के भागी बने और हमारा भारत देश और ज़्यादा प्रगति करे, उन्नति करे, अग्रसर और ज़्यादा हो। और जो कठिन समय आया उस दौर से हम निकलकर एक अच्छे समय में ज़रूर आए, यह हम माता रानी से प्रार्थना करते हैं। तो सभी को शारदीय नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं और पहले नवरात्रि की भी हार्दिक शुभकामनाएं। आप मंदिरों में आए, माथा टेके और पुण्य के भागी बने। सभी को जय माता दी। फिलहाल के ऋषि खजूरिया जेके मीडिया के लिए जय माता दी।